फाइनली गाइस, मोबाइल रिपेयरिंग करते समय आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक फोन का बोर्ड है और ये किसी भी फोन का बोर्ड हो सकता है। तो इस बोर्ड के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो इसके ऊपर स्टील की जो कवर लगी होती है, वो कवर कई बार हमारा फोन जब शॉर्ट हो जाता है या फिर वाटर डैमेज हो जाता है तो हमें उसे निकालना रहता है। अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको उखाड़ेंगे, या तो हम गर्म करके पूरा उखाड़ते हैं या फिर बहुत सारी तरीके से उखाड़ते हैं। तो आज इसके लिए मैं एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा टूल लेके आया हूं जिससे कि आप इसको आसानी से निकाल सकते हो और आपका टाइम भी बचाएगा वो। तो कौन सा टूल है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आपको जो प्रोडक्ट मैं दिखाने वाला हूँ वो प्रोडक्ट हो सकता है कि आपके भी काम आए, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कहाँ से परचेज करें। परचेज करना है आपको तो अपने जो होलसेलर से, जहां से आप कॉम्बो वगैरह जो भी सामान अपना पार्ट्स मंगाते हो, आप उनको फोटो खींचो और भेज दो कि भैया ये टूल हमको चाहिए, मंगा के दे दो, दे देंगे। सिंपल सा उपाय है। तो चलिए अपने प्रोडक्ट की तरफ लेके चलते हैं और आपको बताता हूँ इसका क्या यूज है, कैसे क्या क्या करना है सब कुछ। तो फाइनली आपके सामने है ये प्रोडक्ट जिसको हम ड्रिल मशीन बोल सकते हैं या फिर इसको कटर बोल सकते हैं, जो नाम देना है आप दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने बहुत दिन पहले चार्ज किया था, मुझे याद भी नहीं है कब चार्ज किया था। तब से आज तक यूज कर रहा हूं, आज तक मुझे चार्ज ही नहीं करना पड़ा। अभी तक ऐसे ही चल रहा है। पता नहीं कब इसको चार्ज करूंगा, जब खत्म होगा तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो ये छोटा सा ड्रिल दिया रहता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, मगर इतना भी सॉफ्ट नहीं होता है, कुछ भी काट सकते हैं आप इससे। छोटी चीज है, अब बड़े लेवल का काम नहीं कर सकते। तो अब जैसे मान लीजिए इसको ओपन करना है तो सबसे पहले ये देख लीजिए प्रोडक्ट, ये 2WL पता नहीं कौन सा टूल है। इस पे कोई कंपनी का तो लोगो नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर बीट वगैरह मिलती है जिसपे फोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बीट को मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। इसके अंदर में आपको बीट मिलेगा, ये देखिए, ये है बीट का बॉक्स। इसके अंदर इसमें दिया है कौन कौन सा बीट है, इसके अंदर पूरा इसमें लिखा हुआ है। और बीट को अगर मैं निकालता हूँ तो ये देख सकते हैं आप लोग, इतने सारे बीट इसके अंदर आते हैं। अब ये बीट कई तरह के हैं। एक तो आप देख सकते हैं इस टाइप का बीट है ये आपका, और इसके अलावा यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का बीट है, छोटा सा कटर। अब अपने हिसाब से, साइज के हिसाब से आप कटर चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपका साइज आपके कंफर्टेबली है। मैं आपको आगे बताऊंगा किसको आप कहाँ यूज करेंगे, वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा। देख सकते हैं आप लोग बीट, ये इसके अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होता है इसको मैंने लगा रखा है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको मैं ऐसे जस्ट इधर घुमाऊंगा तो ये अनलॉक हो गया, ये देखिए ढीला हो गया, ये आपका बाहर निकल गया बीट। लगाना है इसी के अंदर, वापस से हम इसको लगाएंगे, लगाने के बाद इसको ऐसे घुमा देंगे। अब ये टाइट हो गया, अब ये नहीं निकलेगा। अब इसका यूज क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि होता क्या है कि अक्सर हम लोग जब इसकी शील्ड को उखाड़ते हैं तो उखाड़ते समय हम क्या करते हैं, कटर का यूज करते हैं। तो कटर से ही उखाड़ा जाता है। बट होता क्या है अक्सर हम उखाड़ते हैं तो यहाँ से जैसे एक तो पकड़ने में, जैसे कई शील्ड ऐसे होते हैं एकदम पेक होते हैं। अब जैसे ये छोटा शील्ड है तो इसको जल्दी से गर्म करके आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन इतना बड़ा शील्ड अगर आपके पास आएगा तो इसको उखाड़ने में क्या होता है, आप ऐसा नहीं गर्म करो, गर्म करते करते बहुत टाइम लगता है। वो आपको भी पता है, आप लोग अगर किए हो काम तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको उखाड़ने में। और हमें मान लीजिए कितने दूर के एरिया का काम है, तो ऐसे में हम उखाड़ने की कोशिश करते हैं इस कटर से। तो कई बार इस कटर को घुसा के ऐसे कटिंग करते समय कई कंपोनेंट पे लग जाता है, फिर कंपोनेंट उखड़ जाते हैं, फिर आईसी वगैरह में दबाव पड़ जाता है। तो आपको ऐसा काम करना है इजी टू वे हो और आपका आसानी से काम हो जाए। तो आपको ये पूरा उखाड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो आप कटर से क्या है, इसको ऐसे 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 धीरे धीरे करके उखाड़ने से नीचे का बोर्ड भी डैमेज हो जाता है। ये बोर्ड अभी आप देखेंगे तो हल्का सा यहाँ प्रिंट टुकड़ा है, बट ये डैमेज इसको नहीं मानेंगे हम, कई बार अंदर से डैमेज हो जाता है और ये बात आपको भी पता है। तो आपको सिंपल सा इस ड्रिल का यूज करना है। अब जैसे मान के चलिए कि हमको ये सिर्फ सीपीयू को रिवॉल्व करना है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कटिंग करते करते यहाँ तक जाएंगे और फिर यहाँ से कटिंग करते करते यहाँ तक इसको निकाल देंगे। अब कटिंग कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन आपको ये मोटा मोटी समझ जाइए कि जितने दूर की जरूरत है उतने दूर ही इससे हम कटिंग करके आसानी से अपना काम कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा भी उखाड़ना है तब भी आप इसको कटिंग करके पूरा धीरे 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 चारों तरफ कटिंग करेंगे, उखाड़ देंगे। जितना आप सोल्डिंग से गर्म करेंगे उससे जल्दी में ये काम कर देगा। इसका मेनली सबसे ज्यादा काम होता है सीपीयू को ड्रिल करने में। इसके अलावा आपका कटिंग कहीं थोड़ी बहुत की जरूरत है तो उतना करने में। जैसे मान लीजिए आपका ऑन ऑफ का कहीं ये ऑन ऑफ है, इसमें वैल्यू नहीं आ रहा, तो आपको पता है ऑन ऑफ के सामने से ही कोई रेजिस्टेंस वगैरह लगा रहता है जिसके पास से ऑन ऑफ होकर सीधा पावर में और सीपीयू वगैरह में जाता है। तो आपको वहीं से थोड़ा सा कटिंग करके और यहाँ से आप उसको सही कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं 3 बटन दिया हुआ है। पहला ये पावर बटन है, जिससे आपका चालू हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये चार्जिंग का लोगो दिखाने के लिए है शायद, इसका अभी यूज मैंने कभी नहीं किया, पता नहीं क्या चीज के लिए। ये आपका रिवर्स के लिए, जैसे मान लीजिए आपने चालू किया है, अब आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है तो फिर से एक बार दबा दीजिए। अभी देखिए रुका, उसको से वापस घूमने लगा, अभी फॉरवर्ड हो गया, फिर आप घुमा दीजिए, फिर रुकेगा, फिर वापस इस डायरेक्शन में घूमने लगेगा। और यहाँ पे सिंबल देखिए ब्लू जल रहा है, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाया, रेड जलने लगा, फिर हमने दबाया, ब्लू जलने लगा। इस तरीके से आप इसको, अब इसको बंद करना है, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं।
और अगर आपको चार्ज में लगाना है तो फिर ये सिंपल सा आपका नॉर्मल केबल आता है V8 का, यहाँ पे चार्ज में हो गया। इस तरह से ये चार्ज होने लगा। अभी ये ब्लिंक हो रहा है, ब्लू हो जाएगा मतलब फुल चार्ज हो गया। तो बस सिंपल सा स्टेप है। और अब चलिए हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे कटिंग करने के लिए इसको चालू करना है और ऐसे कटिंग करना है। अगर आपका हल्का हल्का निशान जब पड़ जाएगा इसके साइड में, तो आपका नीचे से ना उखड़ करके आपका इन साइडों से टूटते हुए जाएगा। तो आपको पूरा नीचे जमीन से उखड़ेगा ही नहीं और ना ही आपको टेंशन रहेगा। कई बार हम फोन रिपेयर करने के लिए खोलते हैं और पता चलता है उसका प्रिंट ही उखाड़ देते हैं। अब बना रहे हैं बन ही नहीं रहा, तो कहाँ से बनेगा जब अंदर से आपका लाइन ही मिस हो गया और वो फोन तो डेड कर दिया आप। अब आप सोच रहे हो आपका एक तो पहले से फोन खराब था, ऊपर से आपने उसका सील्ड उखाड़ दिया पूरा अंदर से। अब ऐसे में क्या होगा, आपका सील्ड जब उखड़ जाएगा अंदर से तो फिर आपका वो वैसे भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका अब आप रिपेयरिंग करोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा फोन चालू है कि नहीं, क्योंकि आपने तो उसका अंदर से ही लाइन मिस कर दिया, अंदर से बॉडी डैमेज हो गया। तो ऐसे में जब आप कटिंग करोगे, अब एक जगह से आपको देखिए पतला पतला हमने निशान लगा लिया चारों तरफ। निशान लगाने के बाद से एक साइड आपको थोड़ा ज्यादा कटिंग करके और एक गैप बना लेना है और कोई पतला वाला चिमटा से आपको क्या करना है, हल्का सा ऐसे उठा लेना है। जैसे आप इस चिमटा से ऐसे हल्का उठाओगे कटिंग करके तो हल्का उड़ जाएगा। मैं आपको प्रॉपर कटिंग करके ही दिखा देता हूँ। और ये काम आपका माइक्रोस्कोप में होगा, ऐसा नहीं कि आप अपने कैसे भी कर लें। ये काम आपको माइक्रोस्कोप में करना है ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो अभी आप देखोगे तो ये देखो, आप यहाँ पे हल्का मैंने छेदा कर लिया है। अब इसको मैं उठाऊंगा तो आसानी से उड़ जाएगा और यहाँ गैप बन जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि जो आपका चिमटा है, इससे भी जब आप कटिंग करोगे तो ये आपका आसानी से पकड़ में आएगा। ये देखिए अभी पकड़ना कितना आसान हो गया। और जब आप इसको ऐसे उठाओगे तो ये देखो, जहां से मैंने निशान लगाया था वहीं से उठ रहा है। देखिए अंदर का सील्ड वैसा का वैसा ही है, कितना इजी है। और ऐसे में क्या है, आपका टाइम कितना लगा, आप देखो जितना देर में आप सोल्डिंग गर्म करते, इसको घुमाते, हीट करते, इससे कम टाइम में आपका कितना आसानी से काम कर दिया। तो ये जो टूल हमारा समय बचाए, हमारा काम आसान करे, उसे मंगाना चाहिए और उसका यूज भी करना चाहिए। इससे क्या होगा आप देख सकते हैं। और यहाँ से जैसे मान लीजिए जितना जरूरत है काट दिए, हो गया। अब ऐसे ही मैं कोने कोने तक पूरा कटिंग किया, पूरा निकाल दूंगा मैं। तो देखिए कितना इजी तरीके से इसका काम हो गया। तो बस यही तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। आपको मैंने कोशिश किया है हर चीज़ बारीकी से समझाने का। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने पूरी तरह से बारीकी से आपको हर चीज़ समझाया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो भी आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।